एक अच्छे माहौल के अंदर उनसे बात हुई रेखा गुप्ता जी से। उन्होंने अपने कार्यालय में बुलाया तो उन्होंने तुरंत कहा कि मैं पुलिस फोर्सेस का सम्मान करती हूं और मैं चाहती हूं कि ये जो विवाद है यहीं समाप्त हो जाए। हालांकि मैं इस मौके पर शीला दीक्षित, जो स्वर्गीय शीला दीक्षित है, उनका जरूर मैं जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने दिल्ली पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन किया, बल्कि तमाम दिल्ली सरकार के दूसरे डिपार्टमेंट्स के लिए एक कोऑर्डिनेशन किया, वो अपने आप में मिसाल है। इससे पहले भी जब केजरीवाल जी ने ठुल्ला कहा था तो हमारा उस टाइम भी विरोध था, पर उस टाइम हम सर्विस में थे, मेरे साथी, हम उतना स्ट्रांगली इसको नहीं कर सकते थे। हालांकि पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर गया, उनके जो वकील थे उन्होंने उसके लिए माफ़ी कर दिया, ख़त्म कर दिया, क्योंकि केजरीवाल जी की तो आदत है हर बात को बैक ट्रैक कर जाना। जेटली जी के खिलाफ कर बोल दिया, फिर उसके बाद में माफीनामा मांगा। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 1+ में, जो सत्य, साहस और सेवा के साथ सिर्फ सच दिखाता है। देखिए, आपने हमारी खबर में देखा होगा कि हम वेद भूषण जी से मिले थे, जो रिटायर्ड एसीपी हैं। उनसे हमने बात की थी रेखा गुप्ता के ऊपर। जैसे रेखा गुप्ता ने पुलिस प्रशासन में पुलिस को नाराज कर दिया था, उन्होंने ठुल्ला शब्द कहकर पूरे भारत की पुलिस को नाराज कर दिया था, उसी पर हमने बात की थी। लेकिन आज फिर हम दिल्ली पुलिस महासंघ के अध्यक्ष और रिटायर्ड एसीपी वेद भूषण जी के साथ हैं। कल रेखा गुप्ता जी से वो मिले और क्या क्या बात हुई, उन्हीं से बात करते हैं। जी सर। देखिए साहिबा, कमान से निकला हुआ तीर और मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। गंदे जो दाग होते हैं, चाहे आपके कपड़े पे लगे या आपके किसी दिल पर लगे, उनके कभी भी साफ नहीं किया जा सकता, उसके निशानात हमेशा रह जाते हैं। अब जो कुछ भी उन्होंने कहा या हम लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बनी, पर एक दाग तो रह ही गया और परमानेंटली रह गया है, मेरा तो इतना मानना है। एक अच्छे माहौल के अंदर उनसे बात हुई रेखा गुप्ता जी से। उन्होंने अपने कार्यालय में बुलाया, तमाम सम्मान, तमाम तरह की जो औपचारिकताएं वो पूरी करने के लिए बाद में हमारे तमाम जो सीनियर कोलीग्स थे, मेरे साथी थे, वहाँ गए और उन्होंने खुद ही इस तरह से शुरू किया कि जो कुछ भी था उसके लिए मैंने पीटीआई में खेद व्यक्त कर दिया है। वो हाथ जोड़ने लगी। मैंने कहा कि हम हाथ जोड़वाने के लिए नहीं आए हैं, ना आपसे कोई माफ़ीनामा चाहते हैं, पर जो चीज़ बोली गई है पूरी फोर्स, दिल्ली पुलिस के लिए, पंजाब पुलिस, पूरे हिंदुस्तान की फोर्सेस के लिए, वो एक गलत मैसेज गया है। तो उन्होंने तुरंत कहा कि मैं पुलिस फोर्सेस का सम्मान करती हूं और मैं चाहती हूं कि ये जो विवाद है यहीं समाप्त हो जाए। जैसे कि आपने जो अपील की थी उस पर हमने भी उनको यही कहा कि हम इसको बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहते, कि हम कोई ऐसा नहीं चाहते कि प्रदर्शन, धरना या कोई आपका रेजिग्नेशन मांग रहे हो या कुछ आपको, क्योंकि हमारा कोई पॉलिटिकल कंसिडरेशन तो है नहीं, परंतु जो घाव लगे थे यदि आपके सॉरी बोलने से खत्म होते हैं तो हम उसको खत्म करने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह से एक औपचारिक जो बातें थी वो पूरी हुई और बेहतरीन तरीके से पूरी हुई। हमने उनको चॉकलेट खिलाई, उन्होंने हमें चाय, कॉफ़ी, तमाम तरह की सम्मान, तमाम तरह की बात जो हमारे बीच में थी वो समाप्त हुई। हमने उनको यहाँ तक बताया कि भाई इस सरकार ने होम मिनिस्टर साहब को, एलजी साहब को, संजय अरोड़ा पुलिस कमिश्नर साहब को, आपको एक टेबल पर से लेकर आए कि जिससे दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो। तमाम जो कोऑर्डिनेशन की जो कमी पहले आम आदमी पार्टी के टाइम में चली गई थी वो पूरी की जा सके। हालांकि मैं इस मौके पर शीला दीक्षित, जो स्वर्गीय शीला दीक्षित है, उनका जरूर मैं जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने दिल्ली पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन किया, बल्कि तमाम दिल्ली सरकार के दूसरे डिपार्टमेंट्स के लिए एक कोऑर्डिनेशन किया, वो अपने आप में मिसाल है। लोग आज भी इसलिए याद करते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हुए भी लोग आज शीला दीक्षित को क्यों याद रखते हैं, क्योंकि उनका व्यवहार, उनकी शालीनता, उनके काम करने का तरीका इसलिए याद रखा जाता है। तो ऐसे जो पॉलिटिशियंस हैं जो कुछ भी अपनी जबान से बोल देते हैं, कहीं ना कहीं उनको बहुत भारी खामियाजा उठाना पड़ता है। पीछे आपने देखा होगा कि बहुत बड़े एक एमपी थे, एमएलए के इलेक्शन में नहीं जीत पाए क्योंकि उनकी जवान फिसल गई। शायद आप रमेश बिदूड़ी की बात। मैं अब चूंकि राजनीतिक आदमी नहीं हूं, मैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूं, तो आपने उस बात को कह ही दिया है, तो वो आप समझदार हैं। उन्होंने पार्लियामेंट में किस तरह से अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज बोली, उसको खामियाजा उठाना पड़ा। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। यदि आप इसको नहीं भी बताएंगे तो ये पीछे की चीजों को अपने आप धीरे धीरे समझ जाती है। आज नहीं तो कल पर्दा उठ जाता है। तो ये जो विषय था उसको हमने लगाम दे दी। तमाम तरह की जो कयास और अंदाज लगाए जा रहे थे कि अब क्या होगा, किस तरह से इसको आगे लेके जाएगा, हम पूरी उम्मीद के साथ उनको भरोसा दे के आए कि दिल्ली पुलिस आपके साथ रहेगी।
कृपा करके इस तरह की जो बातें हैं दोबारा आपके मुंह से या आपके पार्टी के कोई कार्यकर्ता के ऐसे ना निकले जिससे हमारी तमाम जो फोर्सेस हैं आहत हों। क्योंकि मेरे पास पूरे हिंदुस्तान से पुलिस फोर्सेस के जो हमारे साथी हैं, कुलीग्स हैं, सीनियर ऑफिसर्स के फ़ोन आए कि आप इस बारे में क्या कर रहे हो। तो अब हमने उसको विराम दे दिया है। आपने देखा होगा तमाम अखबारों के अंदर इस तरह की चीज़ें आई और पीटीआई में उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हाँ, जो भी था मैंने उसको बैक ट्रैक कर लिया है। विधानसभा के जो कार्य होता है, सिस्टम होता है, उससे भी उसको हटा दिया गया उस शब्द को। तो हमें यही चाहिए था। हम तो इसमें भी खुश हैं। हम तो फोर्स के आदमी हैं, डिसिप्लिन फोर्स के आदमी हैं। हमें कोई नेतागिरी या झंडा या उठाकर कहीं जाना नहीं है। हमारे लिए एनफ है, एनफ इज एनफ। सर, आपने पिछली खबर में भी शीला दीक्षित जी के लिए बात की थी कि उनके जैसा किसी ने अभी तक काम नहीं किया। क्या लगता है कि रेखा गुप्ता अब शीला दीक्षित जैसा काम करेंगी या उससे ऊपर, जिस तरह से वो नायक बनकर निकलती हैं? देखिए, उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि महिला एक एमएलए हैं, अब वो चीफ मिनिस्टर भी हैं। उसके अलावा 3 बार काउंसलर रह चुकी हैं, एवीपी की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। बहुत लंबा एक अनुभव है, पॉलिटिकल अनुभव है। और तमाम जो सरकार इस टाइम इस प्लेटफॉर्म पर है कि केंद्र सरकार में भी वही, राज्य सरकार में वही। यदि इस मौके का भी फ़ायदा वो ना उठा पाएँ तो फिर आने वाले टाइम के लिए दिल्ली के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। इसलिए कंडूसिव माहौल जो अब बना है काम करने के लिए, तो उम्मीद है, मैं आशा करता हूं कि रेखा गुप्ता जी आने वाले समय में इसका रिजल्ट देंगी। मैंने उनको बताया कि किस तरह से यमुना के किनारे मैंने बहुत सारी डिबेट, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारे घोटाले और तमाम चीज़ें हुई हैं, और सबके सामने आप लाएं, खुलकर लाएं, जिससे पता लगे व्हाट वेंट रॉन्ग। चाहे शीश महल हो, चाहे और तमाम चीज़ें हैं, तो अभी तमाम इन्वेस्टिगेशंस और चीज़ें निकल कर आ रही हैं। तो आगे वाले टाइम में देखते हैं होता है क्या। शीश महल से याद आया, जब केजरीवाल ने बसें चलाई तो सारी महिलाओं के लिए फ्री बसें थी, वो चाहे वो कहीं से भी आए। लेकिन अभी जो रूल बना है वो ये है कि दिल्ली की महिलाएं जो होंगी, जिनके एक पास बनेंगे, वो सिर्फ दिल्ली की महिलाएं सफर कर सकती हैं बसों में। ये बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि आप हर चीज को जनरलाइज नहीं कर सकते। एक करोड़पति महिला, वो तो आपकी बस में बैठने को तैयार भी नहीं होगी। उसका फायदा उस गरीब महिला को मिलना चाहिए जिसके पास पैसा नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर है, जाति के रूप से कमजोर है, उसको फायदा मिलना चाहिए। यूनिवर्सल कोई कहीं वर्ल्ड में नहीं होता। ये तो पहली बार था कि सभी को एक तरह से बेनिफिट दे दिया जाए। उसका एक मिसयूज भी हो सकता था। लोग शौकिया राइड करने के लिए, महिलाएं, मैं कह सकता हूँ कि जाती थी कि भाई चलो कोई नहीं है तो चलो इंडिया गेट ही घूम आते हैं, केवल जॉय राइड के लिए जाते थे। तो वो बिल्कुल गलत था। जो सही चीज़ है उसको आइडेंटिफाई करा जाए, लोकेट करा जाए कि किन लोगों को फ्री बिजली की जरूरत है, कम पैसे में उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दी जाए, गरीब लोगों तक पहुँचा। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आज मैं चाहूँ कि मैं बस में फ्री करूँ। मैं क्यों फ्री करूँगा? मैं अपनी जो मेरे संसाधन मौजूद हैं उसका उपयोग करूँगा। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है। और तमाम फील्ड्स के अंदर इस तरह से एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए कि जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए फ्री में कोई दिक्कत नहीं है। हमें कोई परेशानी नहीं है कि लोगों को फ्री में फ्रीबीज दी जाए, पर उन लोगों को दी जाए जो जरूरतमंद है, यूनिवर्सल नहीं करा जाए। एक और सवाल है मेरा, आपने देखा होगा रेखा गुप्ता ने जैसे ही वो जीती उन्होंने 2500 का अनाउंस कर दिया कि हर महिला को मिलेंगे। लेकिन अब जो है उन्होंने उसमें कुछ रूल्स ला दिए हैं, जिनके पास बीपीएल होंगे, जिनके पास इनकम सर्टिफिकेट्स होंगे, उनको पैसे मिलेंगे। हाँ बिल्कुल, ये होना चाहिए। मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, एक महिला यदि करोड़ों रुपए के रिटर्न फाइल कर रही है अपने, वो आपके 2500 रुपए लेने नहीं आएगी आपसे। तो जो जरूरतमंद है, जो लो पॉवर्टी लाइन है, या जिनको आप आइडेंटिफाई करते हैं कि इस जाति से जुड़े हुए हैं, इनको अपलिफ्टमेंट करना है, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो सकते हैं, सबको दिया जाना चाहिए। इसमें कोई जाति या किसी क्रीड से संबंध नहीं रखना जाना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपके थ्रू, आपके व्यूअर्स की बातें तमाम सरकार तक पहुंचेंगी, और हम इस सरकार के साथ में जो भी सरकारें आएंगी, इरेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, हम रिटायर्ड लोग हैं, साथी हैं, हमारे देश के नागरिक हैं और देश का झंडा लेके जाते हैं। अभी हम लोग अगस्त में हर साल जाते हैं अपने साथियों को लेकर, इंडिपेंडेंस डे मनाने जाते हैं, दूसरे कंट्री में जाते हैं, वियतनाम गए, रशिया गए, इतने खुश होते हैं लोग। तो हम तो अपने कंट्री को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। अभी एक बहुत बड़ा एक हमारे देश की उपलब्धि है तहब्बुर राणा को, जिसको लाया गया है, इन्वेस्टिगेशन तमाम तरह की की रही हैं, और ये इतिहास है कि पहली बार अमेरिका से हम एक टेररिस्ट को लाने में कामयाब हुए। तो उम्मीद करते हैं कि देश इसी तरह, दिल्ली इसी तरह से आगे जाएगी। और आपके थ्रू हमारा यही मैसेज है कि सब मिलकर इस दिल्ली को, इस देश
को और आगे लेके जाएं, सुरक्षित रहें, यही हमारा मैसेज। अंतिम सवाल है सर, ये ठुल्ला शब्द के लिए जो कदम उठाया वो मुझे लगता है आपने सबसे पहले ये कदम उठाया और हमारे चैनल के माध्यम से ये खबर बहुत दूर दूर तक पहुंची। बिल्कुल, इससे पहले भी जब केजरीवाल जी ने ठुल्ला कहा था तो हमारा उस टाइम भी विरोध था, पर उस टाइम हम सर्विस में थे, मेरे साथी, हम उतना स्ट्रांगली इसको नहीं कर सकते थे। हालांकि पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर गया, उनके जो वकील थे उन्होंने उसके लिए माफ़ी कर दिया, ख़त्म कर दिया, क्योंकि केजरीवाल जी की तो आदत है हर बात को बैक ट्रैक कर जाना, जेटली जी के खिलाफ कर बोल दिया, फिर उसके बाद में माफ़ीनामा मांगा, तो वो एक जो बहरूपिया वाला जो उनका स्टाइल था अब वो ख़त्म हो गया। आप देखिए पंजाब में कुछ दिन बाद किस तरह की चीज़ें चल रही हैं, विपश्यना चल रही है, 27 गाड़ियों का काफिला चल रहा है, ये भी थोड़े दिन में खत्म होने वाला है, थोड़ा इंतजार करें। तो जो पब्लिक है, पब्लिक का मूड ही चलेगा, हमारा आपका मूड नहीं चलेगा, जो पब्लिक चाहेगी वो होगा इस देश के अंदर। केजरीवाल तो कहते हैं मैंने कभी सिक्योरिटी मांगी ही नहीं। मांगी नहीं, अब तो उनके पास 27 गाड़ियां चल रही हैं, क्या उनके आंखों का चश्मा इतना मोटा हो गया कि उनको दिख नहीं रहा कि उनके पीछे कितना कारकेड है। उनके जो शीश महल बना था, उनको टाइल्स पत्थर, वियतनाम से आए हुए पत्थर, उनको दिख नहीं रहा था कि उनके या बिल्कुल आंख बंद करके उनकी कोठी का कायाकल्प किया गया। तो ये सब कहने वाली बातें हैं, वक्त बताएगा, आने वाले समय में हो सकता है कि केजरीवाल जी को बहुत लंबे समय तक जेल पे हैं, क्योंकि अभी वो बेल पर हैं, अभी उनको कोई रिलीफ या इस तरह का नहीं दिया गया है। अभी बहुत सारे मामले उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन में है, कुछ इंक्वायरी की स्टेज पर हैं, कुछ ट्रायल की स्टेज पर हैं। तो उम्मीद है कि न्याय जरूर होगा और ये देश न्याय लेके रहता है। बड़े से बड़े लोगों को इस देश ने न्याय दिया है, लंबे टाइम तक जेलों में रखा गया है। तो अभी प्रक्रिया शुरू हुई है, देखते हैं आगे आगे होता है। खैर, जो आपने अपील की थी उस पर काम हो गया, रेखा गुप्ता ने माफी मांग ली जैसा कि आप चाहते थे। हाँ बिल्कुल, हमारी तरफ से वो चैप्टर फॉर एवर क्लोज हो गया। माफ़ी से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि सभी धर्मों में, चाहे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, सभी के अंदर है कि जिसने माफ़ी मांग ली। इवन अदालतों के अंदर, यहाँ से लेके अमेरिका तक आप जाएं, किसी भी कानून के अंदर पढ़ें, वहाँ पर यदि माफ़ीनामा है तो उसको चैप्टर को क्लोज कर दिया था। एक आदमी ने गलती मान ली है तो जो भी पनिशमेंट कानून मुकर्रर करता है या जो सिस्टम मुकर्रर करता है उसको दे दी जाती है। उन्होंने माफ़ी मांग ली है, ठीक है, उसको चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन आज भी अरविंद केजरीवाल को याद किया जाता है कि उन्होंने भी पुलिस को ठुल्ला कहा। आपको बताया था ना कि दाग जो है ना, वो जो गंदे दाग हैं वो जल्दी से धुलते नहीं है। दाग तो रह गया है पर उसको कवर अप करने की कोशिश की जाती है। आप ड्राई क्लीन करते हैं, अच्छे साबुन से धोते हैं, पर दाग तो दाग है, दाग तो रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ वेद भूषण जी थे। जैसे कि उन्होंने हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं, हमने जो पहले वीडियो की थी उसमें अपील की थी उन्होंने रेखा गुप्ता से। उन्होंने कहा था कि आप सिर्फ माफ़ी मांग लीजिए, हम आपका कोई रिज़ाइन नहीं मांग रहे हैं, कोई धरना प्रदर्शन नहीं करना चाहते हैं। जिस तरह से आपने हमें अपमानित किया है, आप हमसे सिर्फ माफ़ी मांग लीजिए। तो उसके चलते अब रेखा गुप्ता ने उनसे माफ़ी मांग ली है, पूरी पुलिस प्रशासन से माफ़ी मांगी है। अब हमने वेद भूषण जी से बात भी की है। वेद भूषण उनसे कल मिलकर आए और सारी चीज़ें बताई, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। देखिए, इस खबर में तो बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं News One Plus, हर वक्त हर खबर।